ओके जी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं। ओके जी, सबसे पहले हमने, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके जी, Node.js की वेबसाइट पे हम जाएंगे। यहाँ पर डाउनलोड्स में यहाँ पर हमने आ जाना है प्रीवियस रिलीज़ में। ऑलराइट, प्रीवियस रिलीज़ में आएंगे हम। यहाँ पर जाकर आप लोगों ने नोड का ऑलमोस्ट ये 13 पॉइंट इस टाइम है 13.14 किया था ना जी, वो इससे लास्ट पेज पे है। जी, ये 13.14 ठीक हो गया जी। 13.14 पे जाके आप लोगों ने डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। जब डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, 32 बिट है या 64 बिट है? 64 बिट है। तो यहाँ पे ये देखें Node-V13, इसको मैं जूम करता हूँ। इसमें से आपने ये कर लेना है .msi, इस वाले को Node-V13.14.0 x64, मतलब 64 बिट के लिए, और ये इंस्टॉलर होगा। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट डाउनलोड करेंगे, ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद इसे इंस्टॉल कीजिएगा, इससे इंस्टॉल हो जाना है इंशाल्लाह। जी, क्या लिखाते हैं? नहीं, आप ये कीजिएगा .msi कीजिएगा, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, आमीन। ओके जी, कल हमने बैकग्राउंड्स तक देख लिया था। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई इशू आ रहा हो? या मेरे ख्याल से माशाल्लाह आप लोगों ने प्रैक्टिस भी नहीं की होगी। ओके जी, की है, ठीक हो गया जी। कल हमने बैकग्राउंड्स तक पढ़ लिया था, तो आज हम बॉर्डर्स को देखते हैं। CSS बॉर्डर्स। ओके, अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम इसमें भी देखें, इसी वेबसाइट ये W3 स्कूल्स में देखें, ये राइट साइड पे आपको हर पेज पे ये एक बॉर्डर नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, ये भी बॉर्डर ही लगा हुआ है। ये देखें, एक ये बॉर्डर है, फिर उसके बाद ये एक बॉर्डर है, ये भी बॉर्डर है, और दोबारा से अगेन ये बॉर्डर है। तो डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट किस तरह की डिज़ाइन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़र पे डिपेंड कर रहा होगा, और जो वेबसाइट बनवा रहे होंगे उनके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। ये भी एक बॉर्डर लगा हुआ है, ये भी है, और बाकी ये तो एग्जांपल्स के लिए है। ओके जी, बॉर्डर में बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ में हम बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर की विड्थ एंड बॉर्डर का कलर हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये एक सिंपल बॉर्डर है, 1 पिक्सल ये है, जो चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ बॉटम बॉर्डर है, ये चारों तरफ बॉर्डर है, कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज है और राउंडेड हुआ हुआ है। ये भी एक बॉर्डर है जो कि सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड पे है, और इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ की गई है। तो अगर आप यहाँ पर भी देखें, सेम यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखें, ये आपको ग्रीन कलर का नज़र आता है। अगर आप लोगों ने W3 स्कूल्स विज़िट किया होगा तो ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर ही लगा हुआ है। उसी तरह जी, बाकी ये बॉर्डर के स्टाइल वगैरह हैं। बाकी हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आ जाते हैं। CSS हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस हमारी, एंड टुडे इज़ 2nd। ओपन विद कोड करते हैं। हमारी मेन फाइल जो है index.html, CSS lecture 2
H1 हेडिंग 1 से रन करते हैं। ओके जी, ये हमारी index.html की फ़ाइल रन हो चुकी है। अब अगर हमने अच्छा आप में से नुमान माइक ऑन कीजिएगा आप। जी स्टाइलिंग जो है हमारे पास कितने वेज़ हैं हम स्टाइल कर सकते हैं? 3 वेज़ हैं जी। कौन कौन से हैं बताइएगा? एक्सटर्नल में क्या होता है? जी .css जिसकी एक्सटेंशन होती है, पीछे नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा इंटरनल हो गई हमारे पास। इंटरनल हम किस तरह यूज़ करते हैं? जी जी कहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं HTML की फ़ाइल में? हेड में। हेड के अंदर हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए? स्टाइल का हम स्टाइल एलिमेंट यूज़ करते हैं। उसके अलावा इनलाइन हम करते हैं। इनलाइन के लिए हम किस तरह यूज़ करते हैं? जी ओके जी। फॉर एग्जांपल हम बॉडी को इसका हम पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, क्या कोड होगा हमारा? स्टाइल, उसके बाद बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर हम कोई भी कलर नेम लिख देंगे, ठीक हो गया। हम यहाँ पे एक्वामरीन लिखते हैं। ओके जी तस्वर आप माइक ऑन करेंगे? जी ओके जी, हमने ये बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक हो गया। हम कलर्स को कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितने वेज हैं हमारे पास? 3 है। कौन कौन से? RGB, हेक्स हो गया और HSL हो गया। RGB को लिखने का क्या मेथड है? हम सबसे पहले RGB लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दिया, उसके बाद $255। ओके क्या हम लिखेंगे आगे? $39 कर दिया हमने, 79 कर दिया जी। ये कंप्लीट है। इसमें एक चीज़ जी बोलें। सेमी कोलन तो वो लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। वो तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना पहले। फॉर एग्जांपल कलर इस तरह हो गया, इसमें कुछ मिसिंग है, कोमा मिस है। यहाँ पे भी कोमा आएगा और यहाँ पे भी कोमा आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है ये रेड है कि हमने रेड कितना लेना है, ये है ग्रीन हमने कितना लेना है, और ये है हमने ब्लू कितना लेना है। हेक्स जो है हम उसको हैशटैग से, उसके बाद 0 से लेकर F तक वैल्यू होती है। ये 6 डिजिट्स में हम लिखते हैं। अगर 6 डिजिट्स इस तरह हम लिखते हैं तो हम इसको शॉर्ट हैंड करके 3 वैल्यूज़ में भी इस तरह लिख सकते हैं। दिस इज सेम हैशटैग FF00FF, ठीक हो गया। उसके बाद HSL को भी हम परसेंटेज वगैरह में लिखते हैं, उसको हम ना भी करें तो कोई इशू नहीं। सेम जो HTML में हम जिस तरह करते हैं, कंट्रोल// कमेंट्स के लिए हर जगह। जब हम जावास्क्रिप्ट में भी पहुंचेंगे, हम रिएक्ट में पहुंचेंगे इंशाल्लाह, तो मतलब ये VS कोड की शॉर्टकट की है कमेंट्स ऐड करने के लिए। ओके जी, यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं स्टाइल्स का। स्टाइल्स का हमने फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर हम रख देते हैं style.css। हमने CSS की फ़ाइल बना ली। इसको लिंक करने के लिए जी नुमान भी हो गए, तसव्वुर भी हो गए, अब कौन रह गया? वैसे आप बताएंगे। जी वैसा है यहाँ पे, वैसे रजा
जी, इसको हमने CSS की फ़ाइल को लिंक करवाना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हेड में लिंक का एट्रीब्यूट, जी हम लिंक का टैग यूज़ करेंगे, उसमें रिलेशन जो है स्टाइल शीट और href में हम उसका पाथ दे देंगे, स्टाइल्स में style.css की फ़ाइल है, ठीक हो गया। अब ये बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ पे भी देखें ये वर्क कर रहा है, हम इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ से ख़त्म करके हम बॉडी को टारगेट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, बैकग्राउंड कलर एक्वामेरीन सेव किया और ये सेम वही इफेक्ट रहेगा हमारे पास। ओके, ये तो हमारा कल का हो गया क्लियर। उसके बाद बॉर्डर्स, हम चाहते हैं बॉर्डर्स, हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे बॉर्डर्स। इस H1 को यहाँ पर H1 को सेंटर अलाइन करने के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और हम किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले सिलेक्टर हमने यूज़ करना है, H1 को टारगेट करना है, टेक्स्ट अलाइन उसका हम सेंटर करना चाहते हैं, इसको कलर हम वाइट करना चाहते हैं तो कलर यहाँ पर विद नेम हम वाइट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो बताया था तसव्वुर ने 3 वेज इन्होंने कहा था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 4 वेज होते हैं, इसको हम नेम से भी लिखते हैं, ठीक हो गया। कलर वाइट हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सेम कलर हम अगर RGB में लिखना चाहें, RGB उसके बाद 255 255 255, ये भी सेम कलर वाइट है, ठीक हो गया, वाइट। हेक्स कोड में लिखना अगर चाहें FFF, ये भी वाइट हो जाएगा। अगर हम इसको HSL में लिखना चाहें, HSL, इसमें अगर आप यहाँ पे 0 ऐड कर दें, सैचुरेशन भी फॉर एग्ज़ाम्पल 100% कर दें और लाइटनेस भी जो है 100% कर दें, तो तब भी ये कलर वाइट ही बनेगा, सेम एज़ RGB 255 255। लेकिन HSL में हम नहीं इतना यूज़ करते हैं इसको, वैसे मैं इसको आपको कोड दूंगा तो मैं ये आपको दे देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट किया, कलर वाइट हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखें कलर ये वाइट, लेकिन हम इसको ब्लैक ही रहने देते हैं, तो इसको भी स्किप करें। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास कलर ये ब्लैक आ गया। अब यहाँ पर index.html में बॉर्डर यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ डिव ले लेते हैं, ठीक है जी। डिव को हम क्लास दे देते हैं बॉर्डर, हमने 4-5 डिव ले ली जिसको हमने क्लास दे दी बॉर्डर। अब ये वर्क तो कर रहा है, यहाँ पे डिव लग भी गया है, हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। हम क्या कहते हैं, जितने भी डिव हैं हमारे वेब पेज में, जितने भी डिव हैं उन सब की हाइट हो जाए 100 पिक्सल्स। हमने 100 पिक्सल्स की, ये जितने भी डिव है यहाँ पर वो सारे के सारे 100 पिक्सल्स में आ गए हैं। अब मैं इनको अगर बॉर्डर देना चाहता हूँ, मैंने बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, बॉर्डर स्टाइल। अब बॉर्डर का स्टाइल मैं लिखना चाहता हूँ तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, डैश्ड, डॉटेड, डबल, ग्रूव, हिडन और इनसेट, आउटसेट, रिज, सॉलिड। सॉलिड हम करते हैं बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, तो ये देखें जितने भी हमारे पास डिव थे वो सारे के सारे हमारे पास 100 पिक्सल हाइट में आ गए और उनको हमने बॉर्डर दे दिया सॉलिड। मैं चाहता हूँ कि डैश्ड आए, डैश्ड हमने किया, ओके जी, डैश की जगह डॉटेड, तो ये देखें ये अब डॉटेड हो गया। इसके अलावा रिज, तो ये देखें ये रिज हो गया। सॉलिड हम सॉलिड करते हैं। बॉर्डर स्टाइल ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 पिक्सल्स है। बॉर्डर की विथ हम विथ भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर विथ 5 पिक्सल्स हम करते हैं, तो ये देखें
इसकी विथ जो है इंक्रीज़ हो गई है, ये 5 पिक्सल्स पे हो गया है। इसको मैं 10 पिक्सल्स करता हूँ तो ये देखिए 10 पिक्सल्स पे आ गया। ये बॉर्डर विथ थी। बॉर्डर कलर जो है मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ रेड। सेव किया तो ये देखें अब जितने भी बॉर्डर थे वो सारे के सारे रेड हो चुके हैं। हमने कल शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसी एक प्रॉपर्टी की, किसकी पढ़ी थी हमने बैकग्राउंड कलर की। तो इसकी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अभी हमने देखें ये 3 लाइनों में लिखा है। इसको मैं कर सकता हूँ सिंपल बॉर्डर। सबसे पहले हमने क्या दिया था, हाँ सॉरी, इसको हम ऊपर रखते हैं जी, नहीं हमने सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल किया था। हम इसको सबसे पहले बॉर्डर विथ करते हैं क्योंकि हम ऑर्डर में सबसे पहले विथ को लेकर आते हैं। बॉर्डर 10 पिक्सल्स सॉलिड रेड, ये इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इन तीनों की, विथ की, स्टाइल की और कलर की। इसको मैं कमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ तो अब देखें अभी भी सेम वही वर्क कर रहा है। इसमें बॉर्डर यूज़ करने के लिए हमारे पास मेन जो है बॉर्डर स्टाइल लाजमी होना चाहिए। आप बॉर्डर विथ ना दें, बॉर्डर कलर ना दें, उसने ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के हिसाब से ले लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 पिक्सल्स बॉर्डर विथ होती है और बॉर्डर कलर ब्लैक होता है। सिर्फ आपने स्टाइल बताना है और उसने अप्लाई हो जाना है। अगर आप बॉर्डर विथ चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर विथ भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बॉर्डर जो हैं टॉप, राइट, बॉटम और ये लेफ़्ट, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉर्डर टॉप जो है उसको मैं कह देता हूँ बॉर्डर टॉप स्टाइल डैश्ड। तो ये देखें बॉर्डर टॉप जितने भी थे वो सारे के सारे डैश हो चुके हैं, डैश्ड। बॉर्डर बॉटम स्टाइल इसको मैं कह देता हूँ डॉटेड। तो ये देखें बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, राइट और लेफ़्ट ये सॉलिड है, बाकी सारे जितने भी हैं टॉप वाले डैश्ड हो गए हैं और बॉटम वाले डॉटेड हो चुके हैं। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर राइट जो है हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कह देते हैं रिज। तो ये बॉर्डर राइट फिर इस तरह रिज में आ जाता है। इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पर ग्रूव डबल, हम इसको डबल भी कर सकते हैं, डबल। तो ये देखें ये सारा बॉर्डर डबल भी हो जाते हैं। ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसाइड, बाकी इसके स्टाइल वगैरह आप लोग खुद देख लीजिएगा। अगर एक एक करके बनाने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये बॉर्डर जो है ये चारों तरफ अप्लाई हो रहा है। अगर हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर बॉटम हो तो बॉर्डर बॉटम, ये देखें अब ये सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर बॉटम है। बॉर्डर टॉप करना चाहता हूँ मैं, अगर मैं इसके अंदर कंटेंट लिख दूँ तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। div 1 5। ओके जी, ये देखें div 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूँ ये डिव जो है ये भी टेक्स्ट लाइन सेंटर आ जाए, इसका जो भी है टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा तो इसके अंदर का कंटेंट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। अभी देखें बॉर्डर टॉप है यहाँ पर, बॉर्डर बॉटम करता हूँ तो अब ये बॉर्डर जो यहाँ पे था ये यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया, टॉप से ख़त्म हो गया। मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर राइट में आए तो बॉर्डर राइट करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ राइट में आएगा। मैं चाहता हूँ लेफ़्ट में आए तो बॉर्डर लेफ़्ट, ये लेफ़्ट में आ गया।
अब सेम देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे ये बना हुआ है, हम इस तरह का भी सेम कर सकते हैं। बॉर्डर लेफ़्ट जो है इसको हम कर देते हैं ब्लू या फिर लाइट स्काई ब्लू, एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो हम लाइट ब्लू। अगर ये सेम, हम सेम कलर भी ले सकते हैं, मैं आपको सेम कलर करके दिखा देता हूँ। हमारे पास एक टूल होता है कलर पिकर, ये कलर पिकर है, तो इसकी मदद से हम कोई भी कलर, किसी कलर के कोड हमारे पास आ जाते हैं। हमने ये देखिए यहाँ पे हम एरो लेकर आए, हमारे पास ये कलर आ गया, हमने इसको ग्रैब कर लिया। अब ये देखें इसका हमारे पास ये हेक्स कोड आ गया, हमारे पास ये HSL में ये वैल्यू आ गई, और हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू में ये वैल्यू आ गई। ये CMYK जो है ये प्रिंटर्स वगैरह में यूज़ होता है, तो हमें इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको कॉपी किया और बॉर्डर लेफ़्ट ये वाला कलर दे दिया, एंड हमारे पास ये जो कलर है DDFFF, तो इसको हम कह देते हैं #DFF, तो हमारे पास ये वाला कलर आ जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर सेम वही, और बैकग्राउंड कलर इसका वाइट है, हम बॉडी को बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं, एंड ये है 10 पिक्सल्स, इसको हम कह देते हैं 8 पिक्सल्स, और डिप हमारे पास एक से ज़्यादा है, हम डिप को कम करें ताकि आपको सही से समझ लगे। ये देखें अब ये सेम वही चीज़ बन गई है, ठीक हो गया, जो यहाँ पे थी। हाइट इसकी कम है, इसकी हम हाइट भी कम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स कर देते हैं, तो हमारे पास ये देखें सेम वही चीज़ जो यहाँ पे बनी हुई है। तो इन्होंने भी यही स्टाइलिंग की हुई है, हाइट उसकी रखी हुई है, बॉर्डर लेफ़्ट, बैकग्राउंड कलर इसका ये, और टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर किया है, इसको सेंटर ना करें, लेफ़्ट पे ही रहने दें बेशक, तो ये यहाँ पे लेफ़्ट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग है, ठीक हो गया, और टेक्स्ट भी जो है इस बॉक्स के सेंटर में आ रहा है। तो ये जब हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को समझ लग जाएगी। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक बॉर्डर हमारा? ओके जी। कलर पिकर ये एक टूल है, इसके बारे में हम आगे देख लेंगे। कलर पिक के नाम से सॉफ्टवेयर एक। बॉर्डर विथ हम किस तरह दे सकते हैं? अच्छा, बॉर्डर विथ इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी वेबसाइट में आते हैं और ओके जी, बैकग्राउंड कलर बॉर्डर विथ। अभी ये बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर जो है ये सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट को मिल रहा है, ठीक हो गया, हमने बॉर्डर लेफ़्ट किया हुआ है। लेट्स सपोज हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर यूज़ करते हैं बॉर्डर विथ जो है 8 पिक्सल्स, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर कलर जो है हम हैशटैग ये यूज़ करते हैं। ओके जी, ठीक हो गया जी। अब देखें बॉर्डर विथ 8 पिक्सल्स ये सारों में मिल गई है। इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बॉर्डर विथ की ये हमें चारों तरफ से मिल रही है। अब अगर 8 पिक्सल्स हम इसको 4 फिगर्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हम 4 यूज़ कर रहे हैं ना, एक टॉप, राइट, बॉटम और ये लेफ़्ट, ये भी इसकी कह सकते हैं कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। इसको अगर हम 4 में लिखना चाहें, सबसे पहली वैल्यू जो होती है वो टॉप होती है, उसके बाद राइट होती है, फॉर एग्जांपल 8 पिक्सल्स, 8 पिक्सल्स, 8 पिक्सल्स एंड 8 पिक्सल्स, ये हमारे पास वैल्यू सेम यही वर्क करेगी। इसको ही अगर हम शॉर्ट लिखना चाहें तो एक वैल्यू में लिख सकते हैं। अब सबसे पहली वैल्यू जो है ये टॉप की होती है, उसके बाद राइट, उसके बाद बॉटम और उसके बाद लेफ़्ट। क्लॉक वाइज ये वर्क करती है, जिस तरह हमारा क्लॉक वर्क करता है, सुई जो होती है टॉप से राइट, देन बॉटम, देन लेफ़्ट में आती है, तो ये क्लॉक वाइज वर्क करती है।
अगर इसको हम 2 की बजाय 3 में लेकर आए, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं 16 कर देता हूँ, मैंने 16 पिक्सल्स किया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये 8 जमा 8 जमा 8 इस तरह वर्क करेगा, ये बस दिखाने के लिए। या फिर इसको मैं 12 कर देता हूँ। अब पहली वैल्यू जो है ये हमारे पास टॉप के लिए आती है, सेकंड वैल्यू हमारे पास कौन सी आती है, राइट आती है, और थर्ड वैल्यू हमारी जो है बॉटम, फोर्थ वैल्यू हमारी लेफ़्ट। जब हम इसको 3 में लिख देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अच्छा ये जो वैल्यू जो है ना, जिस तरह हम ये इसको दे रहे हैं CSS में जितनी भी हम यूज़ कर रहे होंगे सारी फिर इस तरह ही होती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा टाइम भी लगा रहा हूँ ताकि समझ लग जाए आपको एक बारी। टॉप अगर हम 3 वैल्यूज़ में लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि सेकंड वैल्यू जो है वो राइट और लेफ़्ट दोनों में अप्लाई होगी। उसके बाद थर्ड जो है ये बॉटम के लिए होगी। अभी देखिएगा, ऊपर भी 8 पिक्सल्स, नीचे भी 8 पिक्सल्स, लेफ़्ट और राइट इसकी भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये देखें, इसकी भी इंक्रीज़ होगी और इसकी भी इंक्रीज़ होगी। ये होगी 3 वैल्यू। अगर मैं इसको 2 में लेकर आ जाऊँ, अब इसका क्या मतलब है, टॉप एंड बॉटम, सेकंड वैल्यू राइट और लेफ़्ट, तो ये सेम वर्क करेगा अभी भी। अगर हम इसको 1 में ले आए तो इसका मतलब होता है चारों तरफ, तो ये अब चारों तरफ से हमें 8 पिक्सल्स में मिलेगा। तो ये इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कह लें आप, अगर आप सिंगल वैल्यू में लिखते हैं तो। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, या आप पढ़ भी सकते होंगे। जी क्लियर है ये? ओके जी। उसके बाद बॉर्डर कलर्स, आप कलर किसी भी तरह दे सकते हैं, इसकी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर की। सबसे पहले रेड जो है वो टॉप के लिए, ग्रीन राइट के लिए, ब्लू बॉटम के लिए, येलो जो है वो लेफ़्ट के लिए। कलर जो हमने जिस तरह कल पढ़े थे उसी तरह आप नेम से हेक्स में, RGB में और HSL में लिख सकते हैं। उसी तरह बॉर्डर का स्टाइल जो है, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर लेफ़्ट स्टाइल। आप इसको सिंपल बॉर्डर स्टाइल में, डॉटेड का मतलब होगा यहाँ पर अब ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसका क्या मतलब है, डॉटेड टॉप और बॉटम, सॉलिड राइट और लेफ़्ट। ये बॉर्डर साइड्स हो गए। जी बोले। हाँ जी, CSS के थ्रू करते हैं। हमारे पास वो आगे लीनियर ग्रेडियंट्स, एक्चुअल में ना वो एडवांस CSS में आ जाता है, हम यूज़ करेंगे, आपके कोर्स में आएगा वो। यहाँ पे देखें, जब CSS एडवांस्ड में हम पहुँचेंगे तो उसमें हमारे पास ये CSS ग्रेडियंट्स है, तो हम ये तब जाके कवर करेंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी। जिस तरह हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं, इसको जब समझाएंगे तो मैं आपको उस टाइम समझा सकता हूँगा। हम यहाँ पर हमने ये कोड कॉपी किया, बैकग्राउंड कलर जो हमारे पास, हम कलर का नेम लेते थे, हमने क्या करना है, सिंपल बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट टू राइट है, राइट की तरफ आए। राइट की तरफ कहाँ से आए, रेड से लेकर येलो तक। सेव किया तो अब ये देखें, राइट टू राइट है, लेफ़्ट से लेकर राइट तक, पहले रेड है उसके बाद येलो है। इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बैकग्राउंड इमेज होती है। हम इसको बैकग्राउंड कलर के साथ लिखते हैं क्योंकि बहुत सारे ब्राउज़र जो पुराने हैं, जो यूज़र बहुत पुराना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो ब्राउज़र फिर सपोर्ट नहीं करता है लीनियर ग्रेडियंट को। इस वजह से हम बैकग्राउंड कलर भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर लीनियर ग्रेडियंट वर्क नहीं कर रहा उस ब्राउज़र में तो उसमें ये बैकग्राउंड कलर तो वर्क करे। तो यहाँ पर फिर हम लीनियर ग्रेडियंट में जो कलर यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मली उन कलर का ही मिक्सअप हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं। तो इसे हम स्किप ही करते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं और ये दोबारा हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। जी क्लियर है हसन साहब? जी जज़ाकल्लाह। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें समझाने वाली हैं, तो वो फिर जब हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, बॉर्डर, शॉर्ट हैंड बॉर्डर्स और राउंडेड बॉर्डर्स। हम इस तरह बॉर्डर्स को राउंड भी कर सकते हैं। सिंपल,
यहाँ पर जाके हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस की। बॉर्डर रेडियस हम 30 पिक्सेल्स दे दें, इसका मतलब है चारों नुक्कड़ से इसने 30 पिक्सेल्स राउंड हो जाना है। सेव किया अपने इसमें, तो ये देखें पहले आपने देखा था ये, इसको भी हम करते हैं स्किप। ये देखें इस तरह 30 पिक्सेल्स के हमने, हम इसको 15 पिक्सेल्स कर देते हैं, तो ये 15 पिक्सेल्स हो गया। हम चाहते हैं कि टॉप पे बॉर्डर रेडियस 15 हो, यहाँ पे टॉप राइट में इस ज़्यादा हो सकती है, बॉटम राइट में उससे ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, मतलब चारों की वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह करते हैं, सिंपल, जिस तरह बॉर्डर रेडियस दिया है। अब 15 पिक्सेल्स, 30 पिक्सेल्स, 40 पिक्सेल्स एंड अगेन लेट्स सपोज 20 पिक्सेल्स। अब रेडियस जो है वो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये एजेस में वर्क कर रहा होता है, नुकरों में। तो इसने क्या करना है, ये पहली वैल्यू जो है ये सबसे पहले हमारे पास आएगी टॉप लेफ़्ट, हमारे पास टॉप लेफ़्ट के लिए होगी। सेकंड वैल्यू हमारे पास टॉप राइट के लिए, थर्ड वैल्यू हमारे पास बॉटम राइट के लिए एंड फोर्थ वैल्यू बॉटम लेफ़्ट के लिए। हम इसको सेव करते हैं, इसे हम 100 पिक्सेल्स करते हैं, तो ये देखें टॉप लेफ़्ट में हमारे पास 15 पिक्सेल्स एंड बॉटम लेफ़्ट में भी 20 पिक्सेल्स, 30 पिक्सेल्स टॉप राइट, 40 पिक्सेल्स बॉटम राइट। इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं हम, लेट्स सपोज 40 की जगह हम 60 पिक्सेल्स करें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी अब इसकी, ये बॉटम राइट की है। ये देखें इस तरह भी हम इसकी मज़ीद शेप बना सकते हैं, हमारे खुद पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप राइट एंड बॉटम राइट 15 पिक्सेल्स एंड इसको भी हम 60 पिक्सेल्स करते हैं, तो शेप कुछ इस तरह की बन सकती है। ठीक हो गया। उसके अलावा हम कहते हैं कि बॉटम राइट जो है, सॉरी बॉटम टॉप लेफ़्ट 60 पिक्सेल्स एंड बॉटम राइट भी 60 पिक्सेल्स, इसको हम 15 पिक्सेल्स करें, तो ये देखें ये फिर इस तरह की शेप बन सकती है। डिपेंड करता है किस तरह का डिज़ाइन है, लेकिन बॉर्डर रेडियस की मदद से हम काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग इस तरह की कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिन्स, अभी देखें यहाँ पर हमारे पास ये बॉर्डर है, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया। इसको हम सबसे पहले 15 पिक्सेल्स पे ले आते हैं। ओके जी, हमारे पास ये 15 पिक्सल बॉर्डर रेडियस है, लेकिन देखें यहाँ पे स्पेस नहीं है। अगर हम इसमें स्पेसिंग देना चाहते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी है मार्जिन की, हम मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन देने के लिए सिंपल मार्जिन की प्रॉपर्टी, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं शॉर्ट हैंड के लिए हम मार्जिन यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ मार्जिन टॉप लेट्स सपोज 10 पिक्सेल्स, मार्जिन राइट, बॉटम एंड लेफ़्ट, ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ आती हैं, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ़्ट। इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो है मार्जिन 10 पिक्सेल्स चारों तरफ से हो जाएगी, 20 पिक्सेल्स लेफ़्ट राइट, टॉप और बॉटम, 15 पिक्सेल्स टॉप, राइट एंड लेफ़्ट एंड ये बॉटम। इसको हम कमेंट करें मार्जिन, तो ये देखें हमारे पास अब ये स्पेसिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखें अब ये लेफ़्ट से भी राइट से भी
हमें मज़ीद स्पेस चाहिए लेफ़्ट और राइट से, हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पिक्सल्स करें तो देखिएगा स्पेस कितनी रह जाएगी। यहाँ से भी और यहाँ से भी स्पेस हमारे पास ज़्यादा आ गई, बॉटम से एंड टॉप से। मार्जिन बॉटम हम ज़्यादा करना चाहते हैं, लेट्स सपोज 30 पिक्सल्स कर दें, तो ये 30 पिक्सल्स इस तरह मार्जिन हमारे पास आ जाती है। मार्जिन क्या करता है, हमारा जो कंटेंट जो है, हमने जो बॉक्स बनाया हुआ है बॉर्डर की बैक साइड से, मतलब बॉर्डर सॉरी बैक साइड कह रहा हूँ, आउटसाइड, बॉर्डर की आउटसाइड से हमें स्पेस मिलती है। हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक हो गया, इस बॉक्स के आउटसाइड से हमारे पास स्पेस जो मिलेगी वो हम मार्जिन से अचीव करते हैं। इस तरह यहाँ पर लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी मैंने चारों तरफ से ले लिया, मार्जिन ख़त्म किया, हमारे पास ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई। मैं चाहता हूँ सिर्फ लेफ़्ट से मुझे मार्जिन मिले, तो मैंने क्या करना है, मार्जिन लेफ़्ट, इसको मैं 40 पिक्सल्स कर देता हूँ, सेव किया, तो ये देखें मेरे पास स्पेस आ गई लेफ़्ट से। मैं चाहता हूँ कि बॉटम से भी मेरे पास कुछ स्पेसिंग आए सारों में, तो मार्जिन बॉटम मैं इसको कह देता हूँ 16 पिक्सल्स, सेव किया, तो ये देखें मेरे पास स्पेस आ गई इसके। ये बॉर्डर के आउटसाइड से हमें स्पेस देता है, मार्जिन देता है, तो ये हम मार्जिन से अचीव कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अब लेता हूँ 2 डिव से, ठीक हो गया, एक डिव 1 या फिर मैं इसको 1 का नेम दे देता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ 2 को, 2 क्लास इसको मिल गई। डिव हमारे पास ओरिजिनल हालत में आ गई, हमने कोई मार्जिन अभी तक यूज़ नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, डॉट 1 को टारगेट करके सिंपल डॉट 1, हमारे पास डॉट 1 जो है ये वाली डिव है, डॉट 1 को टारगेट किया, मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल्स, मैंने 100 पिक्सल्स किया, मैं इसको 50 पिक्सल्स करता हूँ, तो ये लेफ्ट हाफ में आ जाएगा, ठीक हो गया। ये मैंने 1 को किया, सिर्फ मार्जिन बॉटम 1 को मिल रही है। मैं चाहता हूँ 2 को टारगेट कर 2 को मैंने टारगेट किया, हमारे पास डिव 2 जो है ये वाली है, इसको मैं कह देता हूँ मार्जिन टॉप जो है 50 पिक्सल्स। तो हमारे पास टोटल जो है, टोटल हमारे पास मार्जिन कितनी बन जाती है, जी नुमान बोले, आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी, हमारे पास ये 100 बन जाती है, ठीक हो गया। लेकिन देखें जब हमने किया 50 पिक्सल्स एंड 50 पिक्सल सेव किया, हमारे पास टोटल बन जाती है 100 पिक्सल, लेकिन ये उसी प्लेस में है, हालांकि इसको चाहिए था ये यहाँ पे थोड़ा मज़ीद नीचे आ जाता। इसे कहते हैं मार्जिन कोलैप्स। मार्जिन कोलैप्स क्या करता है कि जब टॉप और बॉटम एक साथ दोनों को मार्जिन दी जा रही हो, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ये उसको मार्जिन उसकी ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 20 पिक्सल्स कर देता हूँ, इससे तब भी इफ़ेक्ट नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू जो बड़ी वैल्यू जो है वो 50 पिक्सल्स 1 को मिली हुई है मार्जिन बॉटम। अगर मैं इसकी वैल्यू 70 करता हूँ तो क्या होगा, मार्जिन टॉप वर्क करेगा, मार्जिन टॉप्स का मतलब टॉप से इसको मार्जिन मिलेगी और ये 70 पिक्सल्स हो जाएगा। अभी देखिएगा यहाँ पे मेरा माउस का एरो है, मैंने सेव किया, तो ये देखें इसको 20 पिक्सल्स मज़ीद मिल गई, मतलब टोटल जो है इसकी मार्जिन वो 70 पिक्सल्स है। क्लियर है ये? ओके जी, इसे मार्जिन कोलैप्स कहते हैं। ये लेफ़्ट और राइट पे नहीं वर्क करता है, ये सिर्फ और सिर्फ टॉप और बॉटम पे करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस डिव की, इस टाइम डिव की विड्थ कितनी है, इस डिव की एनीवन,
इस डिव की विड्थ कितनी है? हाइट तो हमारे पास 100 पिक्सल है, विड्थ कितनी है ज़्यादा? डिव की, बॉर्डर की नहीं। हमारे पास डिव जो है वो कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन या ब्लॉक? ब्लॉक है, ठीक हो गया। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की विड्थ कितनी होती है? देखा, भूल गए। ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था और मैंने कहा था कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो साथ साथ आपके आगे आएंगे। एनीवन, किसी को भी नहीं आइडिया? मोहम्मद अनस कह रहे हैं 100 पिक्सल्स। जी वैस रज़ा, आप बताएं उसकी विड्थ कितनी है डिव की? याद नहीं है मोहम्मद अनस आप? जी अस्मा असलम आप? तो सबर उस बात कह रहे हैं 8 पिक्सल्स। ये तो बॉर्डर की विड्थ है ना, ये बॉर्डर की विड्थ है 8 पिक्सल्स। मैं उस डिव की बात कर रहा हूँ। हमने जो ये डिव लिया हुआ है, ये डिव जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिव है, इस डिव की विड्थ कितनी है? जी मोहम्मद मान आप? मुझे लग रहा है सारे सो रहे हैं। ओके जी नमान आपकी, मोहम्मद हसन 100 पिक्सल आई थिंक सो। अच्छा, इसकी विड्थ जो है ना वो 100% है, क्योंकि ये देखें लेफ़्ट टू राइट है, इसको 100% मिली हुई है। हम स्क्रीन छोटी कर लें बड़ी कर लें, इसने अपनी विड्थ पे कायम रहना है 100%। इसको आप मज़ीद बड़ा कर दें या छोटा कर दें, आप इसको किसी भी स्क्रीन पे ले जाएं, इसकी विड्थ 100% ही रहेगी। अगर हम इसकी विड्थ जो है, इसकी विड्थ अगर हम 100 पिक्सल्स करते, विथ 100 पिक्सल, तो ये स्क्वायर बन जाता, क्योंकि हाइट भी 100% 100 पिक्सल्स एंड विथ भी 100 पिक्सल्स। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो स्क्वायर में आ जाती। अब ये देखें, ये स्क्वायर बन गया एक। तो इसकी विथ बाय डिफ़ॉल्ट 100%, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब अगर इसकी विथ जो है, मैं इसकी विथ कर देता हूँ 50%, मैंने विथ की 50%, या फिर मैं कर देता हूँ इसकी विथ 70%, तो ये 70%, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास वैल्यू जो है 70% आ गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट जो है हमारी स्क्रीन की सेंटर में आए, ये डिव जितने भी हैं ये सारे के सारे सेंटर में आ जाएं। तो मैंने क्या करना है, इस जो भी डिव है जिसकी विथ मैंने 70% ली है, मैं इसको मार्जिन ऑटो कर देता हूँ। मार्जिन में इसको ऑटो कर देता हूँ। तो मार्जिन ऑटो करने से क्या होगा, इसने ऑटोमेटिकली दोनों तरफ से, लेफ़्ट से भी एंड राइट से भी ऑटोमेटिकली मार्जिन ले लेनी है, मार्जिन उसको ऑटो मिल जाएगी और इसने सेंटर में आ जाना है। अब देखें, आप इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखते जाएं उसने इस हद तक ही रहना है। तो मार्जिन ऑटो करने से आपका कंटेंट जितना भी है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आता है। और यही यूज़ होता है, जितनी भी वेबसाइट आप देख लें उनका कंटेंट वगैरह जो है, अगर हम इसकी यहाँ पर आते हैं Node.js में, तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ना, आप जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा एक अलाइनमेंट में है। ये फुटर का कंटेंट ये भी सेंटर में है, आपके नेविगेशन बार जो है, नेविगेशन है वो भी सेंटर में है, लोगो वैसे ही टॉप पे है वो भी सेंटर में है। आप इसको भी यहाँ पे लेकर आ सकते हो जब आप थोड़ी सी मज़ीद CSS पढ़ेंगे। मेन कंटेंट जो है वो भी सारा का सारा सेंटर में है। तो सेम यही चीज़ अप्लाई होती है। डिव जो है उसकी विड्थ हम सेट कर देते हैं और मार्जिन ऑटो कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका कंटेंट जितना भी है, ये कंटेनर जो है
वो सारा का सारा सेंटर में आ जाता है। जी एक मिनट, ये सर रिजवान की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। ये क्लास में है मोहम्मद विकास। अच्छा जी ठीक हो गया जी, ओके। ओके जी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको यहाँ पे रखा। जब आप लोग बूटस्ट्रैप में भी देखेंगे ना, तो उसमें आप देखिएगा ये तो हमने डिव को टारगेट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी डिव हैं, लाजमी नहीं होता कि हम उसको इस तरह ही सेंटर अलाइन कर रहे हों, क्योंकि इसके अंदर भी हम डिव ले सकते हैं मज़ीद। अब वो भी सेंटर में आ जाए और उसकी विड्थ भी 70% हो जाए, तो हम इस तरह नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जितना भी कंटेंट है, हम एक क्लास बना लेते हैं कंटेनर की। ओके जी, वो मैंने म्यूट किया था, आपको कॉल की थी तो। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि अब लेट सपोज़ हमने इसको सिलेक्ट किया डिव को। इस डिव को हमने विथ 70% कर दिया, मार्जिन ऑटो करने से ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। लेकिन अगर हम इसके अंदर ही डिव के अंदर एक और हम डिव ले लेते हैं और इसको भी क्लास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें डिव लिया, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। हम नेस्टेड डिव कंटेंट इसके अंदर आ गया। लेकिन हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना, हमारा ये ऐसा लेआउट बन रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब आप बूटस्ट्रैप पे भी जाएंगे, उसमें भी यही क्लासेस यूज़ हो रही होती हैं। इस वजह से मैं आपको क्लासेस पहले से वही साथ साथ क्लियर करवा रहा हूँ। डिव हम एक ले लेते हैं जिसकी क्लास बनती है कंटेनर। तो हमारा कंटेंट जितना भी होगा, या हमारे बॉक्स जितने भी बनेंगे, वो सारे के सारे कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। हमने इसको ख़त्म किया यहाँ से, ठीक हो गया। हमारे पास देखें एक डिव बन गई, डिव की क्लास कंटेनर। बॉर्डर हम कह देते हैं कि उस डिव को टारगेट करे, उसमें अप्लाई हो जिसकी क्लास जो है बॉर्डर है। तो अब ये इस पे अप्लाई होगा। अब इन डिव को इसके अंदर लाने के लिए ही मैंने क्या करना है, सिंपल एक जो क्लास बनाई है, वो कौन सी बनाई है, कंटेनर की। मैं कंटेनर को टारगेट करता हूँ, कंटेनर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसकी विड्थ जो है मैं 70% कर देता हूँ। इसको ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा बेशक, क्योंकि आप लोगों को असाइनमेंट जो मिलनी है उस पर भी यही अप्लाई हो रहा होगा। विड्थ 70% कर ली, मार्जिन हमने उसको कर दिया ऑटो, ठीक हो गया। विथ 70% मार्जिन ऑटो। अब जब इस कंटेनर की विथ जो है 70% हो गई है और मार्जिन ऑटो करने से वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, हमने क्या करना है, जितना भी कंटेंट होगा हमारा, वो सारा का सारा हम इस कंटेनर के अंदर रखेंगे। अब बॉर्डर 1 जो हमारे पास डिव 1 है, देखिएगा ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा और इसकी विथ भी जो है वो 70% आ जाएगी। सेव किया तो ये देखें, तो हमारा कंटेंट जितना भी होगा वो आहिस्ता आहिस्ता हम जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेनर के अंदर ले आएंगे। आपका हेडर बनेगा। अब हमारा स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, हमने हेडर बनाया, हेडर के अंदर हमने कंटेनर ले लेना है। उस कंटेनर के अंदर लेफ़्ट साइड पे लोगो आ जाता है, राइट साइड पे हमारे लिंक्स वगैरह आते हैं, बटन्स आ जाते हैं। हेडर आ गया, मेन हमने लिया, मेन एलिमेंट, इस मेन एलिमेंट के अंदर कंटेनर के अंदर हमारा कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। हमने फुटर ले लिया, फुटर के अंदर कंटेनर के अंदर हमारा कंटेंट आने लग जाएगा। तो हम इस तरह अपनी फिर वेबसाइट को स्ट्रक्चराइज कर रहे होते हैं। जी क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, ये मार्जिन था हमारा।
हमने मार्जिन देख लिया, मार्जिन कोलैप्स देख लिया। अब आती है हमारी पैडिंग की। मार्जिन हमने देखा कि हमारे पास स्पेस जो आती है वो बॉर्डर की आउटसाइड से आती है, लेकिन देखिए हमारे पास कंटेंट जो होता है वो हमेशा बॉर्डर के साथ अब जुड़ा हुआ है, और हम ऐसा तो नहीं चाहते हैं कि ये कंटेंट जो हमारा बॉर्डर के साथ हो, थोड़ी सी स्पेसिंग हो तो वो कंटेंट प्यारा लगता है हमें। तो अब जब हम यहाँ पर हमारे पास ये div डॉट बॉर्डर, इस बॉर्डर के अंदर हमारा ये कंटेंट है, ऐसे ही है। हम इसको हाइड करते हैं, ये फाइल आपको मिल जाएगी तो आपको याद भी रहेगा कि हमने किस तरह स्ट्रक्चराइज करना है। इस div में कंटेंट जो है हमारा वो div के अंदर है लिखा हुआ, ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास इस बॉर्डर के अंदर से कुछ स्पेसिंग आए कंटेंट में, तो हम क्या करते हैं, मार्जिन हमने लिया था, हम इसको कह देते हैं पैडिंग। पैडिंग की भी सेम वही, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग लेफ्ट। पैडिंग लेते हैं, इससे क्या होगा, चारों तरफ से स्पेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि स्पेसिंग मुझे मिले चारों तरफ से 12 पिक्सल्स। तो अब देखिएगा मैं जैसे ही सेव करूँगा इनके दरमियान स्पेस आ जाएगी और इसकी विथ एंड हाइट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। विथ तो नहीं होगी, विथ 100% है, वो ऑटोमेटिकली इतनी ही रहेगी। हाइट ये देखिएगा इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे एरो है, सेव किया मैंने, तो अब देखें हाइट इसकी इंक्रीज़ हो गई और कंटेंट में स्पेसिंग आ गई। ये हमारा कंटेंट, यहाँ पे बॉर्डर से हमारे पास कुछ स्पेसिंग आ गई, हमारा बॉर्डर, और यहाँ से ऊपर लेफ़्ट, यहाँ से राइट, यहाँ से बॉटम, ये क्या होता है, मार्जिन होता है। अब मैं स्पेस पैडिंग जितनी भी इंक्रीज़ करूँ, अभी यहाँ पर है तो देखिएगा साथ ही इसकी हाइट भी इंक्रीज़ हो गई। अब हमारे पास विथ या हाइट जो हमने ली है, हमारे पास हाइट कितनी है इस बॉर्डर की, डिव की 100 पिक्सल्स है, ठीक हो गया। हाइट जो है 100 पिक्सल्स है। यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की विथ एंड हाइट कुछ चीज़ों पे मुनसर हो रही होती है, वो कौन कौन सी, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट जो होगी या विथ होगी, विथ प्लस बॉर्डर विथ, ठीक हो गया। विथ, इसकी विथ या इसकी हम हाइट को फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अभी यहाँ पे हम हाइट लेते हैं। हमारे पास हाइट टोटल थी 100 पिक्सल्स हमने ली थी। इसमें आप ज़रा कैलकुलेट करें, विथ जो है इसकी बॉर्डर की विथ है वो कितनी है, बॉर्डर विथ कितनी है, 8 पिक्सल्स है, ठीक हो गया। टॉप से 8 पिक्सल्स, बॉटम से 8 पिक्सल्स, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 8 और 8 16 हो गई। तो हाइट में हम जमा करेंगे, यहाँ पर हाइट हमारे पास 100 पिक्सल्स प्लस 16 पिक्सल्स, ठीक हो गया, प्लस अब इसकी हाइट पैडिंग, हमारे पास पैडिंग जो है, हमने पैडिंग कितनी ली है चारों तरफ से 24 पिक्सल्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें 24 पिक्सल्स टॉप से, 24 पिक्सल्स बॉटम से, तो 24 पिक्सल्स प्लस 24 पिक्सल्स 48 पिक्सल्स। तो हाइट हमारे पास क्या बन रही है, 100 पिक्सल्स प्लस 16 पिक्सल्स प्लस 48 पिक्सल्स। इसके साथ साथ मार्जिन, इसके साथ साथ मार्जिन भी। तो मार्जिन हमारे पास, हमने डिव डॉट बॉर्डर, यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं यूज़ किया हुआ, हमने मार्जिन यूज़ किया हुआ है यहाँ पर 1। इस 1 की मार्जिन हमने ली थी 50 पिक्सल्स। तो हमारे पास यहाँ पर प्लस मार्जिन जो है वो है 50 पिक्सल्स। तो टोटल जो इसकी वैल्यू बन रही है
वो बन रही है 100 प्लस 16 प्लस 48 प्लस 50 214, जबकि हमने हाइट जो रखी थी वो सिर्फ और सिर्फ 100 पिक्सल्स रखी थी, लेकिन इसकी टोटल वैल्यू तो 214 पिक्सल पे जाके पहुंची है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, इन सब को रिजॉल्व करने के लिए हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है। जितने भी डिव होंगे जिसकी क्लास बॉर्डर होगी उसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हम कर रहे हैं। तो अब देखिएगा, मैं इसको जैसे ही सेव करूँगा, अभी ये माउस मेरा एरो यहाँ पर है, मैं सेव किया तो ये देखें अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुँच चुका है। और इसकी हाइट एंड विथ जो है, विथ इसकी 100% ही है क्योंकि हमने 100% ही रखी है, सेट की नहीं है। इसकी हाइट जो है वो 100 पिक्सल हो गई है, इसकी हाइट 100 पिक्सल्स रह गई है। क्लियर है यहाँ तक? ये बेशक देख लीजिएगा। मार्जिन तो वो आउट से स्पेस होती है, हम इसको इतना कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम मार्जिन देने के लिए यूज़ करते हैं। मेन जो चीज़ होती है हाइट जो हम लेते हैं या विथ लेते हैं, उसी में हम बॉर्डर विथ भी दे रहे होते हैं और उसी में हम पैडिंग दे रहे होते हैं, तो उससे वो उसका अंदर का जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ होता रहता है। तो इससे बचने के लिए हम फिर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज़ करते हैं। तो ये बहुत बल्कि जितने भी डेवलपर्स या डिज़ाइनर कह लें, हमारे पास एक यूनिवर्सल सिलेक्टर था, हमने कल जो पढ़ा था, याद है किसी को? यूनिवर्सल सिलेक्टर, एनीवन? जी तसव्वुर, कल हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सिलेक्टर। जी मोहम्मद अनस, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद वकास, वैस रज़ा, एनीवन? यूनिवर्सल सिलेक्टर। ओके जी। अच्छा यहाँ पे देखिएगा एक और चीज़, यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेसिंग नज़र आ रही है, ठीक हो गया। लेकिन हमने एलिमेंट जो हमने स्टार्ट किया था वो तो शुरू से किया था, हमारे पास कुछ था भी नहीं। तो जितने भी ब्राउज़र्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ या स्टाइलिंग कह लें कुछ पहले से एडजस्ट होती हैं। तो जितने भी डिज़ाइनर कह लें या डेवलपर कह लें, सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है स्टार का साइन होता है, ठीक हो गया जी। जी स्टेरिक या नॉर्मली मल्टीप्लाई का साइन या स्टार का साइन, जो भी हमने इसको सिलेक्ट किया और टारगेट करके हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, इस वेब पेज का लेआउट अब हमारा ख़राब नहीं हुआ करेगा। हमने सेव किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से भी ख़त्म करते हैं और यहाँ से भी ख़त्म करते हैं, सेव किया, ठीक हो गया। अब हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ख़त्म कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब को बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, सेव किया। बॉडी में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग मिली होती है कुछ ना कुछ, तो हम इसको भी मार्जिन 0 कर देते हैं एंड पैडिंग भी 0 कर देते हैं। अब देखिएगा ये जो आपको स्पेस नज़र भी आ रही है थोड़ी सी, एक्चुअल में ये 8 पिक्सल्स होती है। क्रोम जो है वो 8 पिक्सल्स मार्जिन लेता है चारों तरफ से। अगर अब हम इसको सेव करते हैं तो ये देखें अब ये बिल्कुल साथ जुड़ गया है, एज हो के साथ ये जुड़ गया। टॉप से भी देखें, पहले यहाँ पे भी स्पेसिंग थी, अगर मैं इसको ख़त्म करूँ तो ये देखें बॉर्डर हमारा नीचे आ रहा था, मैंने इसको सेव किया तो अब ये देखें जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरी वेबसाइट में जो जो यूज़ हो रहे हैं उन सब की मार्जिन पैडिंग 0 हो गई है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया हमने। बाय डिफ़ॉल्ट ये H1 को भी मार्जिन वो मिलती है, मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन टॉप भी, तो वो भी ख़त्म हो गई है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी से रिमूव करना चाहते हैं तो हम इस प्रॉपर्टीज़ को बॉडी में ले आते हैं। तो अब देखिएगा बॉर्डर्स के साथ ये नीचे स्पेस जो थोड़ी सी आ रही है ये इंक्रीज़ हो जाएगी। सेव किया हमने, इसको सेव किया तो ये देखें
क्योंकि इसको मार्जिन बॉटम भी और मार्जिन टॉप भी कुछ मिला हुआ होता है। जी क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। उसी तरह पैडिंग जो है वो कंटेंट के अंदर से उसको स्पेस देने के लिए, कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान कुछ स्पेस देने के लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं। पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ़्ट, ये इंडिविजुअल साइड से अगर आपने एक साथ ही यूज़ करना है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी तो सिंपल पैडिंग, उसकी आप 4 वैल्यूज़ देंगे तो टॉप, राइट, बॉटम एंड ये लेफ़्ट। 3 वैल्यूज़ देंगे तो टॉप, राइट एंड लेफ़्ट और ये बॉटम। 2 वैल्यूज़ देंगे तो टॉप एंड बॉटम, राइट एंड लेफ़्ट। सिंगल वैल्यू देंगे तो ऑल 4 पैडिंग्स आर 25 पिक्सल्स। पैडिंग एंड एलिमेंट विथ एंड पैडिंग, इसकी अगर हम देखें विथ 300 पिक्सल्स, पैडिंग 25 पिक्सल्स। अभी तक हमने कोई बॉर्डर यूज़ नहीं किया है तो इसका टोटल साइज़ जो है, डिव का टोटल साइज़ कितना बनेगा? हम डिव को विथ 300 पिक्सल देते हैं, पैडिंग भी 25 पिक्सल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे आते हैं हम और यहाँ पे डिव बॉर्डर हम इसको कह देते हैं पैडिंग, यहाँ से भी ख़त्म करें और बॉर्डर जो है बॉर्डर भी ख़त्म करें। सेव किया हमने, ठीक हो गया। विथ 300 पिक्सल्स, पैडिंग 25 पिक्सल्स। तो ये डिव जो टोटल जो डिव है इसकी विथ कितनी है, कौन बताएगा? एनीवन? 300 तो विथ है एंड पैडिंग भी इंक्रीज अगर करें, यहाँ से फॉर एग्जांपल बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हमने ख़त्म किया हुआ है, ठीक हो गया। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं लगा हुआ है। इसकी विथ 300 पिक्सल्स, टोटल जो विथ है इसकी विथ 300 पिक्सल्स एंड पैडिंग जो है 25 पिक्सल्स ईच साइड से मिलाएं। विथ में लेफ़्ट भी आएगी और राइट भी आएगी, तो टोटल जो वैल्यू है इसकी हमारे पास 350 पिक्सल्स बनती है, ठीक हो गया। 350 पिक्सल्स। पैडिंग हम ख़त्म करें तो यहाँ पे देखें आर के इस आर जैसे ही एंड हो रहा है वहाँ तक ये इसकी है। हम इसको पैडिंग लेकर आते हैं, यहाँ पे माउस का एरो देखें, ये माउस का एरो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो वह देखें इंक्रीज़ हो गया। ये 50 पिक्सल्स इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि इसको लेफ़्ट से भी पैडिंग मिली है 25 पिक्सल्स और राइट से भी 25 पिक्सल्स इसको पैडिंग मिल चुकी है। तो इसकी टोटल विथ जो है वो अब 350 पिक्सल्स हो चुकी है। इसमें अगर बॉर्डर फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स सॉलिड रेड सेव किया मैंने, तो अब इसकी टोटल विथ कितनी होगी जी? 370 हो जाएगी, ठीक हो गया। इसकी विथ में अब 300 पिक्सल्स ऐड करें, दोनों साइड से लेफ़्ट और राइट भी 50 पिक्सल्स हो गया, लेफ़्ट और राइट ये हमारे पास 20 पिक्सल्स आ गया। तो टोटल विथ जो है हमारे पास अब 370 पिक्सल होगी, लेकिन विथ हमने 300 पिक्सल रखी थी। तो हमने क्या करना है, हमने इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जैसे ही करते हैं ये 300 पिक्सल्स पे आ जाएगा। ये देखें अब ये 300 पिक्सल्स पे आ चुका है। हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल रिमूव करते हैं, सेव किया तो ये देखें माउस एरो वहाँ पर ही है और ये 300 पिक्सल्स यहाँ तक ही है। क्लियर है ये? ओके जी। उसके बाद हमारे पास हाइट एंड विथ, किसी भी एलिमेंट की हाइट एंड विथ सेट करने के लिए हाइट एंड विथ, और किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम विथ सेट करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी की विथ रख देते हैं
या 500 पिक्सल्स, जैसे हमने यहाँ पर हाइट 200 पिक्सल्स विथ 550%, तो इसका मतलब है कि स्क्रीन की साइज़ का हाफ जो पोर्शन है, जिस तरह ये है, ये हाफ जो पोर्शन है ये यहाँ तक आएगा, इसको हम कह देते हैं विथ 50%। सेव करेंगे, ये देखें ये स्क्रीन का 50%, इसको हम अपर फुल स्क्रीन में लेकर आते हैं तब भी ये 50% ही है। ये तो 50% हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम विथ जो है इसकी, मैक्सिमम विथ वो 400 पिक्सल्स तक आए, मैक्सिमम विथ 400 पिक्सल्स तक आए, लेकिन मैं विथ भी देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम विथ 400 पिक्सल्स, सेव किया तो ये देखें मैक्सिमम विथ ये 400 पिक्सल्स तक आ गई वैल्यू। होता क्या है, अगर आप इसकी मैक्सिमम विथ में आए, द मैक्स विथ प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द मैक्सिमम विथ ऑफ एन एलिमेंट। द मैक्स विथ कैन बी स्पेसिफाइड इन लेंथ वैल्यूज़ वगैरह जो भी रहती है। द प्रॉब्लम विद द div above occurs when the browser window is smaller than the width of the element 500 pixels. Let's suppose इसकी width जो है मैं कह देता हूँ 500 पिक्सल्स। ठीक हो गया जी, मैंने इसकी width रखी है 500 पिक्सल्स। मैं जैसे ही स्मॉल स्क्रीन में आता हूँ, मैं स्मॉल स्क्रीन में आता हूँ, देखें ऑटोमेटिकली एक स्क्रॉल बार आ गया नीचे, क्योंकि इसकी विथ जो है वो कितनी है, 500 पिक्सल्स है। लेकिन मैं स्क्रॉल बार तो नहीं लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो बनती हैं उनमें स्क्रॉल बार नहीं आता है। तो मैंने क्या करना है कि मैं एक मैक्स विथ सेट कर देता हूँ, जिसकी मैक्स विथ जो है 100%, मैक्स विथ 100% मैंने कर दी, सेव किया। तो अब देखें विथ इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 500 पिक्सल्स रहेगी। जैसे ही वो छोटी स्क्रीन्स में आएगा, ऑटोमेटिकली उसकी विथ जो है वो 100% तक रह जाएगी। इसकी विथ जो है वो 100%, ये 500 पिक्सल से अगर हमारी स्क्रीन अबव आ जाती है तो इसकी विथ ऑटोमेटिकली 500 पिक्सल तक सेट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। The div element has a height of 100 pixels and a max width of 500 pixels. If you for some reason use both the width property and the max width property on the same element and the value of the width property is larger than the max width property, जैसे अभी क्या हुआ था, स्क्रीन का साइज़ 500 पिक्सल से कम हो गया था, लेकिन एलिमेंट जो है हमारा वो 500 पिक्सल का था। तो उसने क्या किया, विथ की प्रॉपर्टी जो है जैसे ही लार्जर होगी मैक्स विथ प्रॉपर्टी से, तो मैक्स विथ प्रॉपर्टी यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और वो विथ प्रॉपर्टी को इग्नोर कर देगा। जैसे यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये पिक्सल्स मुझे बता रहा है। ठीक हो गया, अभी ये है 520 पिक्सल, तो इसकी वैल्यू जो है वो 500 पिक्सल हमने रखी थी, ये यूज़ हो रही है। जैसे ही ये स्क्रीन का साइज़ 500 पिक्सल से कम होता है, ऑटोमेटिकली उसने विथ की प्रॉपर्टी को इग्नोर कर दिया और मैक्स विथ को अप्लाई कर दिया। तो मैक्स विथ जो है वो 100% है कि मैक्सिमम विथ जो है वो 100% रहे। तो ये अब 100% पे वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं। जी, किसी का कोई सवाल हो? एनीवन? क्लियर है ये?
गाइस, किसी को पता है? एनीवन? जी, मोहम्मद नुमान, तसव्वुर अब्बास। तो ज़्यादा पूछते नहीं हैं आप। मैंने आई थिंक 2-3 बार ये जी मैं करता हूँ। अच्छा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है कि जैसा कि हमने आई थिंक ओरिएंटेशन क्लास में पढ़ा भी था कि हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। तो वेबसाइट अगर आप देखें, आजकल वेबसाइट ही यूज़ होती हैं, आप मोबाइल में भी वेबसाइट्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादा। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती हैं, आपने एक ही वेबसाइट बनाई है। रिस्पॉन्सिव में क्या होगा, रिस्पॉन्सिवनेस उसमें आ जाती है कि जैसे जैसे आप स्क्रीन को स्मॉल स्क्रीन में लेकर आते हैं अपनी उस वेबसाइट को, या सेम वेबसाइट को आप लार्ज स्क्रीन में लेकर आते हैं, उसका कंटेंट या उसका लेआउट ख़राब नहीं होता है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं ये मैक्स विथ ख़त्म कर देता हूँ, ठीक हो गया, मैक्स विथ मैंने ख़त्म की, जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन में आता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अब लेट्स सपोज आईफोन 6, 7 और 8 है, इसमें मैं आ जाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपको स्क्रॉल नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अगर हम यही वेबसाइट मोबाइल में देखें तो इसमें स्क्रॉल आ जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में क्या होता है, स्क्रॉल बार नहीं आता है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर ये मैक्स विथ प्रॉपर्टी जैसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब होता है कि हम वो वेबसाइट किसी भी लेआउट में देखें, आप इसको लैंडस्केप में ले आएँ, आप इसको पोर्ट्रेट में लेकर आएँ, आप छोटी से छोटे मोबाइल स्क्रीन, जिस तरह यहाँ पे आईफोन 5 जो होता है, इसकी स्क्रीन साइज़ सबसे छोटी होती है विथ में। तो अगर आप इसमें भी देखें, इसमें भी स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए, और हम लेकर भी नहीं आते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है कि एक ही वेबसाइट जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं, स्मॉल डिवाइसेस होगी जिनमें हमारे पास मोबाइल हो गया, मोबाइल मीडियम होते हैं, मोबाइल लार्ज स्क्रीन वाले होते हैं, उसके बाद टैबलेट आ जाता है हमारे पास, उसके बाद लैपटॉप आ जाता है, या एलसीडी की स्क्रीन्स वगैरह जिनकी विथ होती है 1024 पिक्सल, लैपटॉप लार्ज आ जाते हैं। उसके बाद 4K डिस्प्ले आ जाता है हमारे पास, फुल एचडी डिस्प्ले आ जाता है। कि जितनी भी हम स्क्रीन साइज़ में, जिस मर्ज़ी स्क्रीन साइज़ में देख लें, उन सारों में लेआउट हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है। जी क्लियर है अब? जी मोहम्मद नुमान, ओके जी, तसव्वुर आपको भी ओके जी। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ गया था हाइट एंड विथ, हो गया बॉक्स मॉडल। अब ये CSS बॉक्स मॉडल वही है जो अब तक हमने पढ़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉक्स है, ठीक हो गया, हमारे पास इंडेक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ये एक बॉक्स था। इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं, मार्जिन्स, मार्जिन जो होता है बॉर्डर की आउटसाइड से जो स्पेसिंग आती है वो मार्जिन कहलाती है। उस कंटेंट या उस एलिमेंट का बॉर्डर आ रहा होता है, बॉर्डर के अंदर और कंटेंट से बॉर्डर की जो स्पेसिंग होती है उसे पैडिंग कहा जाता है। और उसके बाद फिर एक्चुअल कंटेंट, जो हम कंटेंट लिख रहे होते हैं, जिस तरह हमारे केस में ये कंटेंट है, इसके दरमियान अभी स्पेसिंग कोई भी नहीं है। हम दोबारा से वो स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं, पैडिंग 24 पिक्सल्स एंड बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विथ, सेव किया।
ओके जी, अब हमारे केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक हो गया। इस डिव से लेकर इस डिव तक का जो फासला है ये मार्जिन है, ये हमारा मार्जिन हो गया। हमारे पास बॉक्स मॉडल में मार्जिन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास बॉर्डर, इस कंटेंट से लेकर बॉर्डर तक का जो फासला वो हमारा पैडिंग कहलाता है। उसके बाद हमारा एक्चुअल कंटेंट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा होगा तकरीबन, क्योंकि बॉटम से भी स्पेस मिली हुई है, पैडिंग है। तो ये हमारा CSS का बॉक्स मॉडल होता है। इन CSS द टर्म बॉक्स मॉडल इज़ यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन एंड लेआउट। तो जब हम डिज़ाइन एंड लेआउट की बात कर रहे होते हैं उस टाइम हम बॉक्स मॉडल का वर्ड भी बार बार बहुत यूज़ कर रहे होते हैं कि इसका बॉक्स मॉडल कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इसको कितनी मार्जिन मिली हुई है, कितना बॉर्डर है, इसको पैडिंग कितनी दी गई है, इसके अंदर कंटेंट है, कंटेंट का करैक्टर या कंटेंट के करैक्टर की लेंथ कितनी आएगी। तो ये सारी भी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, हमने लास्ट जो असाइनमेंट बनाई थी इसमें ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डिव है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया। इसमें देखें अगर आपको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से ये रेडियस हो रहा है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा डिव है, इसके दरमियान यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिंग भी नज़र आ रही है। तो हमारा बॉक्स मॉडल जो है यहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ तक होगा। इसके दरमियान स्पेसिंग कितनी है वो हमारा बॉक्स मॉडल के अंदर आता है। बॉर्डर कितना है, कितनी विड्थ का है, उसके अंदर पैडिंग कितनी है और ये कंटेंट कितना है, ये सारा का सारा बॉक्स मॉडल में आ जाता है। इसमें करैक्टर जो है, इसका करैक्टर लेंथ देखें ऑलमोस्ट सारों का सेम साइज़ ही है, बल्कि कंटेंट भी सेम है तो करैक्टर भी सेम है। तो करैक्टर भी जितने हैं वो सारे के सारे हम इस 2 लाइन के अंदर अंदर ही रखते हैं, इससे ना ज़्यादा करते हैं ना कम करते हैं। इससे भी हमारा लेआउट ख़राब हो जाता है। इस चीज़ों से बचने के लिए हम मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। जब हम उसे एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तो तब हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बस दिखाने का मकसद ये था कि ये कुछ इस तरह के बॉक्स मॉडल हमारे पास जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं। एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड कंटेंट, ये हमारा एक बॉक्स मॉडल कहलाता है। जी क्लियर है? ओके जी, अब यहाँ पे देखें, विथ 300 पिक्सल्स, बॉर्डर 15 पिक्सल्स, मतलब चारों तरफ से बॉर्डर जो है वो 15 पिक्सल्स आएगी, पैडिंग चारों तरफ से 50 पिक्सल्स, मार्जिन चारों तरफ से 20 पिक्सल्स। यहाँ पे तसव्वुर अब्बास आप माइक ऑन कीजिएगा। ओके जी, अब ये डिव जो है, फॉर एग्जांपल हमने एक डिव ले लिया, इसकी टोटल विड्थ कितनी बनेगी बताएंगे आप? टोटल विड्थ बताएं। 395 पिक्सल्स। थ्री हंड्रेड प्लस 15 पिक्सल, ओके काउंट करते हैं, 15 पिक्सल लेफ़्ट से एंड 15 पिक्सल्स राइट से, पैडिंग 50 पिक्सल्स लेफ़्ट से, पैडिंग 50 पिक्सल्स राइट से, मार्जिन 20 पिक्सल्स राइट से एंड 20 पिक्सल्स लेफ़्ट से। तो टोटल जो वैल्यू बनेगी हमारे पास 330, 430 एंड 470 पिक्सल्स ये बनेगी। 300 तो उसकी विथ होगी, ठीक हो गया। 15 बॉर्डर लेफ़्ट से, 15 बॉर्डर राइट से, पैडिंग लेफ़्ट से 50, पैडिंग राइट से 50, मार्जिन लेफ़्ट से 20 एंड मार्जिन राइट से 20। तो टोटल वैल्यू जो बनेगी हमारे पास 470 पिक्सल्स आएगी। अगर हम चाहते हैं कि विथ इसकी 300 पिक्सल्स ही रहे तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं? जी हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं?
जी नुमान दोबारा बताइएगा, आपका आई थिंक हैंड फ्री का इशू है। जी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ पे देखिए इस टाइम ये है, मैं जैसे ही इसमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज़ करता हूँ, अभी देखें ये HTML के नीचे आ रहा है, रन करता हूँ तो साथ ही देखें इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली अब 300 पिक्सल तक ही रह गई है। कंटेंट जितना भी था वो ऑटोमेटिकली नीचे को आ गया। ओके जी, इसमें ये लिखा हुआ भी है तो ये भी बेशक पढ़ लीजिएगा आप। हियर इज़ द कैलकुलेशन, 320 20 10 एंड मार्जिन 0 पिक्सल्स है इसकी, तो ये 350 पिक्सल। 320 में पैडिंग लेफ़्ट एंड राइट 340 पिक्सल्स, बॉर्डर लेफ़्ट एंड राइट, तो ये हो गया 350 पिक्सल्स टोटल। द टोटल विथ ऑफ एन एलिमेंट शुड बी कैलकुलेटेड लाइक दिस है, तो आप लोग इसको भी पढ़िएगा लाजमी। जी ये हमारा बॉक्स मॉडल हो गया। किसी को कोई सवाल हो अब तक? एनीवन? उसको आप क्या करना चाहते हैं? जी उसका ही मैं आपकी बात समझा नहीं, दोबारा बताइएगा। जी मतलब यहाँ पे नीचे नीचे या इसके चारों तरफ? इसके चारों तरफ तो आप सिंपल ले सकते हैं। आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कंटेंट जो है, इस कंटेंट के अंदर स्पैन ले लें, इसको स्पैन में रख दें, ठीक हो गया। स्पैन में रख दिया, इसको हमने सेव किया। अब बॉर्डर यहाँ से ख़त्म करें, इसको सेव किया हमारे पास। अब हमें चाहिए बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ इसको, तो हमने क्या करना है, सिंपल स्पैन को टारगेट करें, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, सेव किया, तो ये देखें अब हमने उस एलिमेंट को टारगेट करके उसको बॉर्डर दे दिया। जी क्लियर है वैस? ओके जी, जज़ाकल्लाह जी। ओके जी बाकी सबको भी क्लियर है यहाँ तक बॉक्स मॉडल? ओके जी। उसके बाद आउटलाइन, हमारे पास आउटलाइन आ जाती है। एन आउटलाइन इज़ अ लाइन ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर। अब बॉर्डर के साथ भी, एक तो हमने बॉर्डर पढ़ लिया, बॉर्डर के साथ साथ एक आउटलाइन भी होती है। तो आउटलाइन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आउटलाइन की स्टाइल कैसे होगी, आउटलाइन का कलर, आउटलाइन की विथ, आउटलाइन की ऑफसेट, और उसी तरह जिस तरह हमने बाकी सब की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसी तरह आउटलाइन की भी है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो सेम जो बॉर्डर के स्टाइल्स हैं वही आउटलाइन के भी होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्पैन को किया, आउटलाइन स्टाइल डॉटेड, सेव किया, अपनी वेबसाइट में आए, तो अब ये देखें अब एक बॉर्डर है, बॉर्डर के साथ साथ उसको बॉर्डर को एक आउटलाइन भी मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट जो इनविजिबल होती है। हमने सिर्फ और सिर्फ उस पर स्टाइल अप्लाई किया तो उसमें एक इस तरह वो आउटलाइन जो है वो भी आ गई है। एक्चुअल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको बाय डिफ़ॉल्ट आउटलाइन मिली होती है, हम यूज़ तो बहुत कम करते हैं लेकिन उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्टाइल जो है, एक बटन है, बटन को आउटलाइन मिली हुई है, अगर आप उसको आउटलाइन को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, आउटलाइन नन, आउटलाइन नन करेंगे तो आउटलाइन यहाँ से ख़त्म हो जाती है। फिर अभी तो नहीं है,
तो अगर हो तो तब हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आउटलाइन स्टाइल सेम वही जो बॉर्डर की स्टाइलिंग है, आउटलाइन की स्टाइल, आउटलाइन की विथ जिस तरह बॉर्डर की विथ होती है, आउटलाइन कलर जिस तरह बॉर्डर का कलर होता है, आउटलाइन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जिसमें हमने जिस तरह बॉर्डर का देखा था, बॉर्डर की सबसे पहले विथ हमने पिक्सेल्स में ले लिया, उसके बाद स्टाइल में उसका स्टाइल बताया, इसके सॉलिड है, डॉटेड है या डैश्ड है, उसके बाद उसका हमने कलर बताया था। यहाँ पे देखें बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, ओके जी शायद हमने ख़त्म कर दिया। तो हम क्या करते थे, बॉर्डर सबसे पहले विथ ली हमने, उसके बाद स्टाइल और उसके बाद कलर, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो अब हमने डिव को दे दिया बॉर्डर, हम अपनी वेबसाइट में आएंगे तो इसको बॉर्डर मिला हुआ होगा, ये देखें चारों तरफ से 1 पिक्सल्स का सॉलिड बॉर्डर मिल गया इसको। हम बॉर्डर का स्टाइल अगर चेंज करना चाहें, हम डॉटेड करने से डॉटेड हो जाएगा। ऑफसेट बस इसमें एक न्यू चीज़ है, आउटलाइन ऑफसेट है। इसमें क्या होता है कि मार्जिन से उस बॉर्डर से आउटलाइन के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसे ऑफसेट की मदद से हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे हमने लेट्स सपोज 1 पिक्सल का ये लगाया, हमने आउटलाइन यूज़ कर लिया 5 पिक्सल्स, इसको हमने सॉलिड किया और इसका हमने कलर ब्लू किया ताकि ये बस प्रोमिनेंट हो जाए सिर्फ दिखाने के तक। ये देखें हमारे पास रेड बॉर्डर है और आउटलाइन जो है ये ब्लू कलर में है। हम इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हमने आउटलाइन ऑफसेट लिखा, लेट्स सपोज 15 पिक्सल, सेव किया, तो अब ये देखें इसको 15 पिक्सल जो है स्पेस मिल गई है, यहाँ से दरमियान से इसको ऑफसेट मिल गया है। बस ये डिफरेंस है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ना हम आउटलाइन इतना यूज़ करते हैं, करना चाहें समझाने का और सिखाने का मकसद ये है कि सारी चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मोड पे फॉर एग्जांपल आपको कोई टास्क वगैरह इस तरह का मिल जाता है, आपके नॉलेज में हो कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं, ताकि जब आप क्लाइंट वगैरह से बात भी कर रहे हो उसको आप सेटिस्फाई कर सकें और आप उसका वो प्रोजेक्ट लेकर उस पर वर्क स्टार्ट कर सकें। जी क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, किसी का कोई सवाल हो, एनीवन? जी गाइस, किसी का कोई भी सवाल हो? क्लियर है? ओके, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, जी बोले। जी आपको आवाज़, जी जी बोले। अच्छा, टेक्स्ट अलाइन, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होती है। ये टेक्स्ट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये लेफ़्ट में होता है, हमने इसको सेंटर किया हुआ है और हम इसको राइट भी कर सकते हैं। जी आपकी आवाज़ की समझ नहीं आई। ओके जी, टेक्स्ट अलाइन मैं आपको एक बार दोबारा बता भी देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस यहाँ पर हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, लॉरम मल्टीप्लाई बाय, हम इसको कह देते हैं 10। हमने कंटेंट ले लिया काफ़ी सारा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट भी ज़्यादा हो गया, हमने इसकी हाइट सेट की हुई थी
जब हम उस टॉपिक पे पहुँचेंगे हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर कंटेंट ज़्यादा आ जाए हम इसको हाइड कैसे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्क्रॉल बार भी आ सकता है कि हमने हाइट इतनी ही रखनी है और स्क्रॉल बार आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। हमें भी इसको हाइट ख़त्म करते हैं। और ये देखें टेक्स्ट लाइन बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट है, लेफ़्ट से सारे ठीक है। आपने वर्ड में देखा होगा टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई भी होता है, तो हम इसको भी डिव डॉट बॉर्डर को हम टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, जैसे ही जस्टिफाई करेंगे, ये टेक्स्ट जस्टिफाई का आप लोगों को पता होगा कि राइट से भी सेम लाइन पे ही आ रहे होते हैं, दरमियान में स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अब ये देखें लेफ़्ट से भी सेम अलाइनमेंट, राइट से भी सेम अलाइनमेंट, दरमियान में कुछ टेक्स्ट वगैरह की स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है बस, तो ये टेक्स्ट हम जस्टिफाई कर सकते हैं इस तरह। सेंटर करने से सेंटर टेक्स्ट जितना भी है वो सारा का सारा फिर सेंटर में आ रहा होता है। राइट करने से टेक्स्ट जो है हमारा राइट से स्टार्ट होता है, मतलब वो स्टार्ट लेफ़्ट से होता है लेकिन उसकी अलाइनमेंट राइट पे आ जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो लेफ़्ट होती है। जी क्लियर है? ओके जी गाइस, क्लियर है सबको? ऑलराइट जी, ओके जी, हमारा आज ऑफसेट तक ही था। बाकी आप लोगों को इसकी असाइनमेंट मिल जाएगी आज ही। असाइनमेंट हमारी एक टेबल होगी लाइट मोड और डार्क मोड। करना क्या होगा, आपने 2 पेज बनाने होंगे। पहले एक पेज कंप्लीट कर लीजिएगा, उसी को कॉपी और पेस्ट कीजिएगा डार्क मोड बनाने के लिए। लाइट मोड जो है आपका वो index.html की फ़ाइल बन जाएगी। लाइट मोड index.html की फ़ाइल बन जाएगी। डार्क मोड जो होगा उस dark.html की फ़ाइल बन जाएगी। index.html की फ़ाइल कंप्लीट करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ उसको कॉपी कीजिएगा, dark.html उसको बना दीजिएगा और उसके कलर स्कीम आपके बस चेंज होंगे, तो वह dark.html बन जाएगा। जिस तरह अगर यहाँ पे देखें, अभी ये वेबसाइट जो ये है लाइट मोड में, जैसे हम इसको डार्क मोड में करते हैं तो ये देखें ये डार्क मोड हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट लाइट मोड, ये भी इस तरह डार्क मोड। तो ये वैसे बेसिकली जावास्क्रिप्ट से हो रहा है, हमने अभी सिर्फ सिंपल HTML और CSS ही हम कर रहे हैं। तो आप इस वजह से 2 पेज बनाएंगे, index.html और dark.html। इससे आप फिर लाइट मोड जो है वो index.html में रखेंगे, डार्क मोड जो है वो dark.html। स्क्रीनशॉट जो है वो मैं सर को शेयर कर दूंगा, वो आप लोग से शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। जी किसी का कोई सवाल? ओके जी, एक मिनट जी सर, रिजवान आप इधर ही हैं? जी सर रिजवान, आर यू देयर? ओके, पहले बिलाल भाई भी आते थे, वो नहीं अब आ रहे? किसी को मालूम है? नुमान आपकी ना आवाज़ नहीं आती, मेरा ख्याल है कोई हैंड फ्री वगैरह का इशू है शायद। ओके जी, ओके गाइस, किसी का कोई भी सवाल हो काइंडली आप लोग पूछ लें। लास्ट में से प्रीवियस लेक्चर का भी पूछ सकते हैं, अभी का भी पूछ सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है जिस चीज़ की समझ न लगी हो। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बात ये थी कि हम जब नोट सर्च पे फाइल सबमिट करवाते हैं जी तो वो डोमेन भी दिया, लेकिन जब हम उस डोमेन को अपनी गूगल में ओपन करते हैं तो वो नहीं ओपन होती, क्या वजह है?
आप लोग वो गूगल करते हैं या डायरेक्ट यूआरएल बार में वो वेबसाइट को विज़िट करते हैं? सर उसके गूगल में जो सर्च बार है इसमें टाइप करके सर्च। इस तरह करते हैं जाके, फॉर एग्जांपल आप अपनी डोमेन का यूआरएल बताएंगे मुझे? यस सर। जी बताइएगा। स्मॉल लेटर्स फाइका, फाइका, जो बार है बार स्मॉल बार, ये 1234 1234 नोट सर्च। डॉट सर्च डॉट एस एच, ठीक हो गया। ओके जी, पेज नॉट फाउंड। अब ये पेज नॉट फाउंड क्यों आ रहा है? क्योंकि वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल नहीं होगी आई थिंक आपके उसमें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर थी मेरी आई जी एक मिनट, मैं ये क्लास में जी एक मिनट मैं डिस्कस करता हूँ, सिर्फ एक मिनट। अच्छा सर, आप क्लास में? अच्छा जी, ये मैं कर रहा था। अच्छा मैंने आपसे डिस्कस करना था कि नेक्स्ट वीक जो है मंडे ट्यूसडे मैं हूँ थोड़ा बिज़ी, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उस टाइम हमारी क्लास ना हो। तो हमने क्लास जो रखनी है, क्या वो हम कल रख सकते हैं फिर नेक्स्ट वीक की कोई ये क्लास? स्टूडेंट से पूछ लें। जी ओके, ठीक हो गया, मतलब मंडे ट्यूसडे ही रह सकेगी, वेडनेसडे नहीं। जी जी, वो मैंने इस वजह से आपसे ही किया है, मैंने इनको बताया भी नहीं है। ठीक, वो मेरा ये था कि वो हमारा वीक ना ज़ाया हो और स्टूडेंट भी फिर वो कवर कर ले, इस वजह से। और ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ओके जी, जज़ाकल्लाह। हाँ जी फ़ाइका बोलें। सर आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। जी अब आ रही है? जी अब आ रही है। जी बोलिएगा आप। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल उसमें है? जी सर। हाँ, आप सिस्टम पे हैं इस टाइम या मोबाइल पे? सर मोबाइल पे हूँ। अच्छा जी, वो जब सिस्टम आप करेंगी ना तो बेशक स्क्रीनशॉट आप सर को शेयर कर दीजिएगा, सर मेरे से शेयर कर लेंगे, या फिर एनी डेस्क वगैरह पे किसी भी तरह हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। वेलकम। अगर आप कल के लेक्चर में ना, आप कल लेक्चर में थी? यस सर थी, लेकिन नेट का इशू बहुत आ रहा है। ओके जी, उसकी ना वीडियो अपलोड हुई हुई है, आप ना वो लास्ट से देख लीजिएगा, हमने कल दोबारा एक बार सर्च को देखा था। ओके सर। ओके जी, जज़ाकल्लाह। ओके गैस, किसी और का कोई सवाल हो? एनीवन? क्लियर है यहाँ तक, आउटलाइन तक? ओके जी, तो असाइनमेंट में नहीं क्लियर होती फिर आप लोगों की? असाइनमेंट में आप लोग इश्यूज़ आ जाते हैं। सर बनाई होती है लेकिन वो सर्च नहीं होती। तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप पहले जैसे आपने लिंक भेजा था तो हमने जिप फाइल सेंड की थी वैसे कर दें? नहीं एक्चुअल में ना वो प्रोफेशनल जो वर्क, हमने तो प्रोफेशनल में ही आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी क्लाइंट का काम करते हैं, आप उसको फ़ाइल तो नहीं शेयर कर रहे होंगे ना, उसे क्लाइंट को पता होगा कि फ़ाइल को एक्सेस कैसे करते हैं, तो हम उसको डिप्लॉय करके ही दिखा रहे होते हैं। तो हमने इंशाल्लाह स्टार्ट से ही प्रोफेशनल ही लेके चलना है, ताकि आप लोगों का हाथ भी बिल्कुल सेट हो जाए। सिंगल कमांड पे आप लोग वर्क कर रहे हो, आप लोगों को ज़ुबानी याद हो जाएंगी ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह। ओके जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? एनीवन? असाइनमेंट की समझ लग गई है आप लोगों को? सर वो डार्क मोड और लाइट मोड, वो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हाँ है जी, और बैकग्राउंड कलर ही चेंज होना है। अच्छा। जी, बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। फॉर एग्जांपल उसका कलर स्कीम आप हेडर और फुटर का कलर स्कीम थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, बॉडी का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। जिस तरह अगर यहाँ पे देखें, ये जो एक पट्टी है, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स बना हुआ डिव है, और ये बॉडी जो हमारी है, इन कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसे ही है। ये डार्क थोड़ा ज़्यादा है और ये थोड़ा लाइट है। इसी तरह हम हेडर और फुटर को भी कर सकते हैं और बॉडी को भी कर सकते हैं कि बॉडी का कलर थोड़ा डार्क हो जाए, हेडर एंड फुटर का थोड़ा सा लाइट हो जाए।
या हेडर एंड फुटर का थोड़ा डार्क हो जाए और बॉडी का थोड़ा लाइट हो जाए, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए चीज़ें। ऑल राइट जी। जो हमने कोडिंग करनी वो आप जी दोबारा बोलिएगा। आप कह रहे थे कि स्क्रीन से सेंड कर दूंगा, तो हमने वो आप कोडिंग क्या कोडिंग। जी मैंने स्क्रीनशॉट बस सेंड करने हैं वक्ती तौर पर, ताकि आप लोग उसको देख के कोड कर सकें। जब आप लोगों की असाइनमेंट का टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो तब हम फिर मैं आपसे वो कोड शेयर कर लूँगा। ओके जी सर रिजवान, आर यू देयर? जी सर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आपका कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ फिर इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर जी। अल्लाह हाफ़िज़।